दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी के दौरान याद रखने वाली कुछ बातों के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो निगेटिव है, कुछ ऐसी बातें जो पॉजिटिव है। दरअसल तैयारी के दौरान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पॉजिटिव को अपनाना और निगेटिव से दूर रहना दोनों जरूरी होता है। निगेटिव पक्ष में वे चीज़ें आती है जो हमारे मनोबल को कमज़ोर करती है और कहीं ना कहीं इससे हमारी तैयारी पर बुरा असर भी पड़ता है। वहीं पॉजिटिव चीज़ें वो है जो हमारे मनोबल और तैयारी दोनों को बूस्ट करती है और जिसका असर हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन पे पॉजिटिव रहता है। तो आज हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। यूपीएससी इतनी भी आसान परीक्षा नहीं है कि आईएएस परीक्षा को देश के सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा में पास का जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। हालांकि सच्चाई यह है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों में से केवल 10 से 15% ही वो परीक्षा में जो है सीरियस होते हैं। चूंकि परीक्षा आईएएस पात्रता के आधार पर उम्मीदवारों को कम से कम 6 प्रयासों की अनुमति देती है जनरल कैटेगरी के लिए, इसीलिए कई परीक्षा का अनुभव प्राप्त करने के लिए केवल एक बार उपस्थित होते हैं। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार आपको बताएगा कि एक सतत और समर्पित दृष्टिकोण से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स ही आईएएस को क्रैक नहीं करते हैं। माना जाता है कि सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हर साल आईएएस टॉपर्स की सूची इस मिथक को तोड़ती नजर आती है। कई टॉपर्स नॉन डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं या स्कूल कॉलेज में बहुत ही देहात के एरिया से आते हैं, उनमें से कई देश के पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं जिनके पास किसी प्रकार के आईएएस मार्गदर्शन के लिए बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कई टॉपर्स औसत या कमजोर एकेडमिक प्रदर्शन करने वाले होते हैं। हालांकि इन सब का यूपीएससी के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस परीक्षा में बस यह मायने रखता है कि एक छात्र आईएएस परीक्षा में कैसे पहुंचता है, वह इसकी तैयारी कैसे करता है, किस तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है और आईएएस की तैयारी कितनी लगन से की जाती है। आईएएस बनने के लिए सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। यूपीएससी परीक्षा के बारे में एक और मिथक यह है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सब कुछ पता होना चाहिए। निस्संदेह यूपीएससी पाठ्यक्रम विशाल है, लेकिन इसे करंट अफेयर्स पार्ट को छोड़कर भी परिभाषित किया गया है। यहाँ तक कि दैनिक करंट अफेयर्स के लिए भी एक तरीका है जिसके द्वारा इसे कवर किया जा सकता है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण जिसमें उम्मीदवार दैनिक समाचारों का न्यूज़पेपर्स का अनुसरण करता है, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है और फिर जो टीवी चैनल्स है महत्वपूर्ण उसको देखता है। और छात्रों को सिलेबस के अनुसार सब कुछ पता होना जरूरी होता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस सेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ाता है। यदि इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर लिया जाए तो आपके सिलेक्शन ही नहीं होंगे बल्कि रैंक भी आपका इंप्रूव होगा, चांस भी आपके बढ़ते जाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए लिखने का ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। उम्मीदवार तैयारी के साथ साथ बीच बीच में निबंध लिखने के लिए प्रैक्टिस करता रहे, क्योंकि निबंध अगर आप लिखते हैं तो आपके मेंस की तैयारी होती है। सवालों के जवाब देने के साथ ही अपनी लिखने की स्पीड भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी होता है। रोज रिवीजन करना जरूरी है। अक्सर तैयारी के लिए समय रिवीजन नहीं करते हैं, कई अभ्यर्थी इतनी बड़ी गलती करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है कि पूरी किताब पढ़ ली जाए और उसे दोहराया ना जाए। अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो पढ़ने के साथ साथ समय से रिवीजन करते रहिए। इससे पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा और आपको बेहतर अंक मिलेंगे। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को पढ़िए। तैयारी के समय लगभग हर टॉपर सुझाव देते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को समझना और उससे सोल्व करना बहुत जरूरी होता है। तैयारी पूरी हो जाने के बाद अभ्यर्थी कैंडिडेट्स पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास जरूर करें। यदि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को पढ़े होंगे तो आपको परीक्षा के लिए परेशान नहीं रहना पड़ेगा। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की मदद से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बहुत सारे टिप्स और आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए आप टिप्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।